मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। पन्ना के पास ग्राम पंचायत पुरुषोत्तमपुर में 14 बच्चों के बीमार होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक इनमें से 3 बच्चों की मौत तक हो चुकी है। हालांकि इनमें से एक बच्चा टीबी की बीमारी से ग्रसित था। सभी बीमार बच्चों में सर्दी, जुकाम और बुखार के लक्षण मिले हैं। घटना की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य महकमा हरकत में आ गया है। महिला एवं बाल विकास अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गाँव में पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया है। तत्काल प्रभाव से सभी बच्चों की जांच कराई जा रही है। कोविड जांच के लिए भी बच्चों के सैंपल लिए गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि एंटीजन टेस्ट में किसी भी बच्चे में कोविड की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन एहतियात के तौर पर सभी बच्चों के RT-PCR टेस्ट कराने के लिए सैंपल लैब भेज दिए गए हैं। CMHO का कहना है कि गांव के तालाब का पानी गंदा है तो बीमारी की एक वजह वो भी हो सकती है। हालांकि विभाग लगातार पूरे मामले की निगरानी कर रहा है। तीन बच्चे जो खत्म हुए थे, 27 को खत्म हुआ था, 1 को खत्म हुआ था, और इसी के बीच में एक बच्चा और खत्म हुआ था। तीनों के पेरेंट्स की भी खून इसकी जांच करा ली गई है। अब टोटल 14 लोगों का सैंपल लिया गया, उसमें करीबन 12 बच्चे हैं। अभी सर्दी जुकाम के लक्षण थे बच्चों में, तो कोरोना है या नहीं इसके हिसाब से इनकी जाँच की गई थी, पर लेकिन सभी निगेटिव है, कोई इसमें पॉजिटिव नहीं है। पीयूष शुक्ला हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन के जरिए। पीयूष, CMHO का कहना है कि गंदा पानी पीने से भी ये हो सकता है, लेकिन RT-PCR टेस्ट के सैंपल ले लिए गए हैं। अब और क्या कुछ डॉक्टर्स कह रहे हैं और क्या इससे ज्यादा बच्चे सामने आ रहे हैं? अब तक 14 बच्चे हैं और बच्चों का भी सैंपल लिया जा रहा है। जी मैं आपको बता दूं कि बात यही है कि यदि गंदा पानी पीने से भी यदि बच्चों की तबीयत खराब हुई है तो ये भी कहीं न कहीं प्रशासन की एक जिम्मेदारी बनती है कि ग्रामीण लोगों को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। और अभी किसी भी स्थिति से पूरी तरीके से हम किनारा नहीं कर सकते हैं। अभी सैंपल लिए गए हैं और देखना ये होगा कि आसपास के गांवों में या इन बच्चों के संपर्क में जो अन्य बच्चे आए हैं उनकी स्थिति क्या है। तो स्वास्थ्य विभाग के सामने और प्रशासन के सामने ये एक दोहरी जिम्मेदारी बनती है कि दूसरे बच्चे हैं वो संक्रमित से हो ना पाए और जो हुए हैं उनकी अब जान ना जा पाए। 3 बच्चों की मौत के बाद जिस व्यक्ति ने भी इस बात को सुना है और उधर आसपास के लोग, इससे एक हड़कंप की स्थिति है कि बच्चों की मौत कैसे हो गई, क्योंकि मौत का कारण सिर्फ कोरोना होना ही ज्यादा नहीं होता है। यदि वो डायरिया से मौत हो रही है, टीबी से मौत हो रही है, गंदा पानी पीने से मौत हो रही है, तो वो भी कहीं न कहीं प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसमें लग करके तत्परता के साथ इसमें ध्यान देना होगा। पीयूष, जिस तालाब का जिक्र किया है CMHO ने, वो कहाँ पर है? क्या उसमें गंदा पानी है? तो इसको लेकर ग्रामीणों ने शिकायत की, और अगर शिकायत की तो क्यों उस पर कार्रवाई अब तक नहीं हुई है? देखिए मैं आपको बताऊं कि ये तो पूरे बुंदेलखंड की स्थिति है कि पीने के पानी की आज भी उन गांवों में भी व्यवस्था नहीं है जहां पर शासन ने करोड़ों रुपए खर्च करके पानी की टंकियां और पाइपलाइन बिछाए हुए हैं। उन गांवों में भी अभी नल पीने का पानी साफ उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। लोग लौटेंगे आपके पास में। पीयूष, RS पांडे CMHO हमारे साथ में खुद जुड़ गए हैं। पांडे जी, गंदा पानी पीने से भी ये हो सकता है, लेकिन RT-PCR टेस्ट जो है, सैंपल जो है भेज दिए गए हैं, और क्या कुछ अब बच्चों में लक्षण देखने को मिल रहे हैं? बच्चों को सर्दी जुकाम था और उनके सैंपल ले लिए गए थे। RT-PCR नहीं थे, उनके एंटीजन टेस्ट कराए गए थे और सभी निगेटिव है। कोई बच्चा में किसी तरह के कोविड जैसे कोई लक्षण नहीं पाए गए हैं। ये सही है कि वहाँ पर 2-3 बच्चों की डेथ हुई है, 3 बच्चों की डेथ हुई है और उनको एक्चुअली वो अस्पताल आए भी नहीं। हालांकि वो शहर के अंदर ही का था, लेकिन वो सामान्य कहीं प्राइवेट प्रैक्टिस नर्स से दवाई उन्होंने कराई थी और दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों में उनकी डेथ हो गई है। उसकी हम जांच करवा रहे हैं और अभी वर्तमान में हमने उनको पूरी मेडिसिन, पूरी टीम गई थी देखने, और जो भी होगा बेहतर से बेहतर उस मोहल्ले की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। सर, एक साथ 14 बच्चे ऐसे बीमार नहीं पड़े होंगे, एक एक कर इस तरीके से मामला सामने आता गया, तब स्वास्थ्य महकमा हरकत में आता है, पहुंचता है वहां पर। क्या आप देख रहे हैं कि सिमिलर लक्षण दिखाई दे रहे हैं? अब बाकी बच्चों का भी सर्वे करने की जरूरत है। जब 14 बच्चे एक जैसी सिम्टम्स के आ रहे हैं, 3 बच्चों की जान चली जाती है, तो जरूरी है कि अब गांव के बाकी बच्चों का भी सर्वे किया जाए। निश्चित तौर पर हम इसमें पूरे मोहल्ले में, आज अभी तत्काल की स्थिति थी तो हमने वहाँ पर जांच करा ली है। इसके बाद हम पूरे मोहल्ले की जांच करवाते हैं और उनके पेरेंट्स को भी हमने टेस्ट कराया हुआ है, तो ऐसी कोई स्थिति भविष्य में न बने इसका पूरा प्रयास किया जाए।
जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि गंदा पानी पीने से भी ये हो सकता है, वहाँ एक तालाब है जिसका पानी पीते हैं तो इस तरीके से बीमार हो रहे हैं, क्या इसकी जानकारी जिला प्रशासन को दी गई कि गांव में क्योंकि पानी की व्यवस्था नहीं है लिहाजा मजबूरन लोगों को वहां का पानी पीना पड़ रहा है, तो वहां ऐसी कोई व्यवस्था की जाए, लोग बीमार हो रहे हैं? मैं एक्चुअली ऐसा नहीं कहा, मैंने गंदा पानी पीने से हुआ है। पानी वो नहाते जरूर है बच्चे, पानी थोड़ा सा कम है तो स्वाभाविक तौर पर बरसात ना होने के कारण बच्चे पानी ज्यादा है नहीं तो पानी हो सकता है गंदा हो। मैं अभी इस बात पे जा भी नहीं पाया, 2 बार से मीटिंग और ये सब चल रहा था, मैं इसको दिखवाता हूँ। और पीने की व्यवस्था के लिए SDM भी गए हुए थे वहाँ पर, तो उसकी जो भी कहीं पीने की पानी की प्रॉब्लम होगी तो उसकी व्यवस्था करवाई जाएगी। सर क्या क्या लक्षण देखने को मिल रहे हैं? सर्दी, जुकाम, बुखार, क्योंकि ये लक्षण कोरोना जैसे भी हैं। हालांकि अच्छी बात है कि एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव आए हैं, क्या RT-PCR टेस्ट बच्चों का कराया गया है? नहीं, अभी तत्काल की बात है, अभी 2-3 घंटे पहले, 2 घंटे पहले ही हमारी टीम वहाँ से लौटी है, तो एंटीजन अभी कराया गया है। और यदि किसी के सिम्टम दवाई के बाद भी ठीक नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर हम उसका RT-PCR भी कराएंगे, क्योंकि तात्कालिक रूप से हमने एंटीजन करा लिया है और उसमें निगेटिव है सर। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि व्यवस्थाएं थोड़ी सी और दुरुस्त होंगी और बच्चे अब बीमार नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो गांव के तालाब का गंदा पानी पीने से ऐसा हो रहा है। हालांकि इस बात का खंडन भी कर रहे हैं, वो खुद भी CMHO साफ तौर पर ये नहीं कह रहे हैं कि पानी पीने से ही हुआ है, अभी हमें और तहकीकात करनी होगी और जांच पड़ताल करनी होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार का सपना है, सभी नेता, सभी प्रशासनिक अमला ये दावा करता है कि हर घर तक हम नल के जरिए जल पहुंचाएंगे, लेकिन आज भी अगर किसी गांव में तालाब का पानी पीना पड़ रहा है तो ये बहुत बड़ा सवाल है प्रशासनिक अधिकारियों पर, प्रशासनिक अमले पर, कि क्या सब दावे हवाई हैं, सिर्फ योजनाओं के लिए ये दावे कर दिए जाते हैं दिखाने के लिए मीडिया के सामने, या फिर धरातल पर भी काम होता है? क्योंकि अगर गंदा पानी पीने से ये हो रहा है तो आज सिर्फ 14 बच्चे हैं, कल और भी बच्चे और भी गांव के लोग सामने आ सकते हैं। पीयूष हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। पीयूष, CMHO अभी ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि गंदा पानी पीने से ही हुआ है, लोग वहां पर नहाने भी जाते हैं, इसीलिए ऐसा हो सकता है। अब ये तो स्थिति चूंकि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात है तो जो डॉक्टर बताएंगे उसी पर हमें विश्वास करना पड़ेगा। बाकी किसी बच्चे की मौत कैसे हो सकती है, ये एक बहुत ही विचारणीय तथ्य है। एक दिन पानी पीने से किसी की मौत नहीं हो सकती है, या बिना किसी गंभीर बीमारी के या बिना किसी गंभीर संक्रमण के मौत होना संभव नहीं है। ये एक सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है। बात सिर्फ इतनी है कि जो प्रशासन है, उनकी जो सुविधाएं हैं वो गांव तक जिस हिसाब से वादे किए जाते हैं उस स्तर पे पहुंच नहीं पा रहे हैं, और यही कारण है कि गांव के लोग निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जो डॉक्टर्स कहेंगे हमें वो मानना पड़ेगा, वही तहकीकात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वाकई अगर ये गंदा पानी पीने से होता है तो ये प्रशासनिक अमले पर भी सवाल खड़े होते हैं कि हर घर तक नल के जरिए जल आप पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन क्या ऐसे उस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा, लोगों को शुद्ध पानी दिया जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नीमच में कांग्रेसियों ने पुरुष पुलिस